कि बाबा साहब जिस समय में थे, बाबा साहब का जन्म 1891 में हुआ था। 1891 में बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। उस समय विश्व में जितनी क्रांतियां हुई, सभी क्रांति हिंसक होती थी, सभी क्रांति हथियारों के बल पे हुई, सभी क्रांति मार काट से हुआ। लेकिन बाबा साहब ने वो क्रांति करके दिखाया जो आज हम लोगों के बीच में, जो संविधान के रूप में हमारा भारत में उपस्थित हुआ। उन्होंने कभी भी हिंसा की बात नहीं की, समाज के सभी वर्गों की समरसता और सामंजस्य की बात की और अपने लोगों को बोला कि आप बढ़िए, आगे बढ़िए। जब आगे बढ़ेंगे, अपने आप जो अवसर की समानता है, व्यक्ति की गरिमा की स्थिति है, उसमें आपकी सहभागिता जरूर होगी। उस सहभागिता के लिए बाबा साहब ने अपना जीवन, पूरे जीवन संघर्ष किया और वो मुकाम हासिल किया कि उनकी जयंती पे हम जैसे हजारों लोग, करोड़ों लोग इस देश और पूरे वैश्विक पटल पे आज हमको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो उनकी जन्म जयंती पे हम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं यही बोलूँगा कि बाबा साहब को जब हम लोग याद करते हैं तो बाबा साहब के सपने क्या थे, हम उसमें सभी व्यक्तियों की गरिमा को ध्यान में रखा गया। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की बात किए, सभी प्रकार की न्याय की बात किए जो हमारे संविधान द्वारा भारत के हर एक नागरिक को प्रदान किया गया है। मेरा मानना है कि बाबा साहब के सपना को अगर हम लोगों को पूरा करना है तो सबसे महत्वपूर्ण है हम उनके आदर्शों पे चलें, सिर्फ पढ़े नहीं। बाबा साहब के नाम पे हम लोग सिर्फ आए और भाषण दे करके चले जाएंगे, इससे बाबा साहब की आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। उनकी संतुष्टि तब मिलेगी कि उन्होंने जो रास्ता दिखाया उस रास्ता पे हम लोग चले और खुद भी समर्थ बने और अपने साथ साथ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों को भी समर्थवान बनाएं। यही बाबा साहब के जीवन का आदर्श था, यही बाबा साहब के जीवन का लक्ष्य था। उस लक्ष्य को पाने के लिए हम सब लोग मिलकर जब प्रयास करेंगे तब हम लोगों को बाबा साहब के चरणों में सही श्रद्धा सुमन होगा कि बाबा साहब ने जिस कार्य के लिए अपना जीवन न्यौछावर किए, उस न्यौछावर करने के पीछे जो उनका उद्देश्य था, उस उद्देश्य को प्राप्त हम तभी कर सकते हैं जब उन्होंने एक कोट बोला, बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज एंड बी एजुटेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि हम पढ़ें, हम संगठित रहो और हम प्रगति के पथ पे आगे बढ़ें, तभी जाकर के समाज के हर वर्ग का उत्थान होगा। बिना शिक्षा का समाज नहीं आता। विश्व की जितनी भी क्रांतियां हुई, सभी क्रांतियां रक्त रंजित क्रांति थी। बाबा साहब ने शिक्षा के माध्यम से उन्होंने वैसी क्रांति पैदा की कि उनके जाने के बाद भी करोड़ों अनुयायी उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनके पथ पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि बच्चों की शिक्षा, जिसके लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना घर बनाना, जितना जमीन जायदाद बनाना। आप बड़े घर बना लीजिए, जमीन जायदाद खरीद लीजिए, अगर आपका बच्चा ठीक से नहीं पढ़ा, अच्छी नौकरी नहीं पाया, उस घर को बिकने में, उस जमीन को बिकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो मेरा जो बाबा साहब का कहना था कि जरूरत हो तो आप 2 कमरा कम बनाइए, 2 कट्ठा जमीन कम खरीदिए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित करिए। अब आप सबके मन में ये विचार भी आ रहे होंगे कि शिक्षा के तो साधन उपलब्ध नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ कि दिल्ली, बॉम्बे में, प्रयागराज में और बनारस में पढ़ने वाला क्या हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी होता है? नहीं होता है। शहरों में अच्छे स्कूलों में, अच्छे कॉलेजों में पढ़ने वाला बच्चा भी बेरोजगार है, और इस गांव में रह करके पढ़ने वाला बच्चा अगर लगन से, अनुशासन से और समय के प्रबंधन के साथ पढ़ेगा तो डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बन सकता है। आज सुबह मैं अभी गंगापुर एक गांव में था, वहाँ अम्बेडकर साहब की जयंती पे मुझे जाने का अवसर मिला। एक छात्र मिला जो दुबे छपरा से बीए किया हुआ है और आईएएस का एग्जाम, जिस एग्जाम को मैं पास करके आया हूँ, उस एग्जाम का
आना है और उसके लिए हमारे पास एक ही साधन है और वो साधन है शिक्षा, शिक्षा और सिर्फ शिक्षा। अगर मैं बोलूं कि गांव में संसाधनों का अभाव है और शहरों में संसाधनों की अधिकता है और शहर में पढ़ने वाला बच्चा अच्छा करता है, इसको आप लोग बोलेंगे कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ दूसरी बात कि अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्या क्या है। अगर आप सबसे पूछा जाए कि अपने क्षेत्र की, अपने जिले की प्रमुख समस्या क्या है, अधिकांश लोग हमारे बोलेंगे, अधिकांश युवा बोलेंगे कि अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्या बेरोजगारी है। कहा कहीं जी लड़कवन के नौकरी नहीं खेला, यही ना सब लोग बोलेंगे। लेकिन मैं नहीं मानता कि अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्या बेरोजगारी है। मैं मानता हूँ कि अपने क्षेत्र की सबसे प्रमुख समस्या शिक्षा का खराब स्तर। हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते। किसी भी विद्यालय में जाइए, महाविद्यालय में जाइए, 1000 बच्चों का एडमिशन है, वहाँ पर 100 बच्चे भी नहीं पढ़ते। आपका बच्चा कर क्या रहा है? आपका बच्चा इधर उधर घूम रहा है, टाइम पास कर रहा है। जब पढ़ने की उम्र है 15 से 25 साल, पढ़ने की गंभीर पढ़ाई की उम्र होती है। अगर कोई बच्चा 15 से 25 साल के बीच का बच्चा 8 घंटा रेगुलर पढ़ता है, उसको दुनिया की कोई ताकत उसको अच्छे पदों पे डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बनने से नहीं रोक सकता है। और आप अगर ये नहीं करते हैं तो आपका बच्चा जाकर के बाहर 10 से 12 घंटा मेहनत मजदूरी करेगा, 8-10 हज़ार रुपया आपको भेजेगा। दाल रोटी तो चलेगी, लेकिन आपकी परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति बदलने वाली नहीं है। इसी काम के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बोल रहे थे, हर जगह बोलते, हर समय बोलते रहे कि अगर आपको अपने परिवार की समस्याओं का अस्थायी समाधान चाहिए तो आप अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिए। जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तब तक आपके परिवार की समस्याएं खत्म नहीं होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी आपके गणमान्य लोगों का मैं पुनः धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को धैर्य से सुना, विशेष करके यहाँ बैठी हुई मातृशक्ति। लेकिन मेरा पुनः आप सबसे अनुरोध है, घर पे एगो आम के पेड़ लागे था तो मैं पानी डालो तो नहीं जानो, हमने के खादो डाले के पड़ा था गोबर के, एक बाद ओकरा के घेरे के पड़ा था कि कोनो जानवर ना खा जा सके। एक बाद 5 साल 6 साल सेवा करते हैं तब ना आम फरे पाया। उहे स्थिति हमने के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की। अगर इन बच्चों के प्रॉपर केयर नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे आप लोग, तो ये बच्चे अच्छी नौकरी नहीं पाएंगे और आपका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति नहीं बदलेगी जब तक आप बच्चों को शिक्षित करके अच्छे पदों पे आप नहीं जाते। आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, आजकल बड़ी फेमस है भोजपुरी में, कि वीरों की धरती जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। सुना है? कितने लोगों ने सुना है? सभी लोगों ने सुना है लगभग। अगर इस गाने को, इससे थोड़ा सा मुझे दुख होता है जब इस गाना को सुनता हूँ, वीरों की धरती जवानों का देश। जवान बनना गर्व का बात है, लेकिन सिर्फ जवान बनना भी गर्व की बात नहीं है। अगर इसी गाने को हम बोले कि वीरों की धरती, डॉक्टरों का देश, इंजीनियरों का देश, अधिकारियों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश, इसमें क्या बुराई है? मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बनिए? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप छोटी नौकरी करेंगे तो आपको अपने बीवी बच्चों के जो है देख रेख में ही सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। न अपने माँ बाप को देख पाएंगे, न अपने भाई बहन को देख पाएंगे, न परिवार को देख पाएंगे, न पड़ोसी को देख पाएंगे, न गाँव को देख पाएंगे। जब बड़े पदों पे रहेंगे, आपके पास संसाधन ज़्यादा होगा और आपके अंदर अगर विल पावर है, इच्छा शक्ति होगा, तो आप अपना परिवार भी अच्छे से चलाएंगे, भाई बहन को भी ठीक से देखेंगे, पटीदारों को भी ठीक से देखेंगे, गांव को भी देखेंगे और समाज के जरूरतमंद लोगों को भी सहायता कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बनिए, तभी आपके परिवार की समस्याओं का अस्थायी समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। गांव में रह करके वो बच्चा अगर IAS का इंटरव्यू दे सकता है तो आप सब मातृशक्ति यहाँ बैठी हुई हैं, बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी भी है कि अपने बच्चों के ऊपर नजर रखिए। शिक्षा वो साधन है
शिक्षा वो साधन है जो आपके परिवार की हर सामाजिक आर्थिक समस्या एक झटके में दूर कर सकता है। अगर आपके परिवार का एक बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बन गया तो आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति एक झटके में ठीक हो सकती है। अदरवाइज हम लोग कर क्या रहे हैं? BA MA पास करके पंजाब, हरियाणा, बेंगलोर, चेन्नई जाकर के, हैदराबाद में जाकर के मेहनत मजदूरी करते हैं, 18,000 15,000 की नौकरी करते हैं, आधा पेट खाते हैं, 8-10 हज़ार रुपया बचा करके अपने गांव पे बूढ़े माँ बाप और परिवार के लिए भेज रहे हैं। और पूरे देश के वो प्रदेशों के लोग हमारे युवाओं के ऊर्जा और शक्ति और हुनर के बल पे करोड़पति अरबपति हो रहे हैं और हम लोग सिर्फ मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। इस व्यवस्था को बदलना है या इसको छोड़ देना है? मेरे मन में हमेशा ये टीस रहती है, इस व्यवस्था को बदलना है। मजदूर सप्लाई केंद्र से हट करके हम लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारियों। बाबा साहब का उद्देश्य क्या था? जीवन का उद्देश्य कुछ होता है ना? होता है या नहीं होता? होता है। तो बाबा साहब का लक्ष्य क्या था? बाबा साहब के पास, मनु जी ने भी बताया कि 32 डिग्रियां थी, अनेक भाषाओं की जानकारी थी, महान विद्वान थे। उनकी लाइब्रेरी में 20,000 किताबें होती थी। वो दिन में जो 24 घंटे होते हैं 10 से 12 घंटे पढ़ते थे। लेकिन शायद आप लोग नहीं जानते हैं कि बाबा साहब का जो अंबेडकर टाइटल है वो बाबा साहब की अपनी टाइटल नहीं थी। बाबा साहब के एक गुरु थे जो स्कूलों में उनको पढ़ाया, केशव अंबेडकर जी। केशव अंबेडकर जी ने बाबा साहब के टैलेंट को पहचाना और इसके बाद अपनी टाइटल, अंबेडकर की जो टाइटल थी, बाबा साहब को दिया। और बाबा साहब की जो उच्च शिक्षा हुई, आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बाबा साहब की जो उच्च शिक्षा हुई उसमें सैयाजी महाराज जो गायकवाड़ थे, सैयाजी गायकवाड़ जो महाराजा थे बड़ौदा के, उन्होंने बाबा जी को वजीफा दिया। बाबा साहब इंग्लैंड में जाकर के अपनी डॉक्टरेट की डिग्री, लॉ की डिग्री उन्होंने लिया। मेरे कहने का मतलब है कि बाबा साहब महान राष्ट्रवादी थे, महान समाज सुधारक थे और उन्होंने अपने समाज के हर वर्गों के नेता थे। हम लोगों के दिमाग में ये बात बैठा दिया गया है कि वो सिर्फ दलित समाज के नेता हैं। नहीं, उनके जैसे महान विभूति युगों में पैदा होते हैं, युगों में पैदा होते हैं। जो उन्होंने रास्ता दिखाया और संविधान बनाने में जो उन्होंने सहयोग किया, जो उन्होंने